नेक्स्ट है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहाँ होता है? जहां पे ब्रेक हो। ठीक है, इस डिसकंटिन्यूटी को हम एक पॉइंट पे फंक्शन को अलग से डिफाइन करके रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। तो क्या है, इन केस ऑफ ब्रेक डिसकंटिन्यूटी, इन केस ऑफ ब्रेक डिसकंटिन्यूटी सर फोर्थ वाला सेशन अगस्त 26 से सितंबर 1-2 तक होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब जेई एडवांस तो अक्टूबर में ही होगा। यस सर, लास्ट टाइम जैसा ही होगा। इन केस ऑफ ब्रेक डिसकंटिन्यूटी, discontinuity can be removed. Can be removed. देखिए, इसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन है, उसका ग्राफ ऐसा है, ये ऐसा है और ये है। तो मान लीजिए कि ये लेंथ है एल और ये है ई। तो क्या पता चल रहा है कि एफ एक्स इज, अगर हम लिमिट निकालेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है अल्फा, ये पॉइंट है अल्फा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा, एफ एक्स कितना है? एल है या नहीं? एंड एफ अल्फा इज बी या टी। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब अगर हम इस फंक्शन को, तो फंक्शन अभी कैसा बना? फंक्शन अभी ऐसा बना कि जी एक्स इज एफ एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा, एक्स अल्फा नहीं है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, एंड जी एक्स इज टी व्हेन एक्स इज अल्फा। इस जी एक्स का ग्राफ ये है या नहीं? देखिए, ठीक है, ये जी एक्स ऐसा डिफाइन हुआ। अब अगर हम अल्फा पे फिर से डिफाइन कर दें, नाउ redefine the function at x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा पे फिर से डिफाइन करेंगे। अगर हम फिर से डिफाइन करेंगे तो अब क्या लिख सकते हैं कि जी एक्स इज एफ एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा एंड एल एट एक्स इक्वल टू अल्फा। एक पॉइंट पे अगर हमने फिर से डिफाइन कर दिया तो अब जी एक्स कंटिन्यूअस हो जाएगा अल्फा पे या नहीं? भाई, जो ये फंक्शन का वैल्यू ऊपर नीचे था, इसको उठा के हमने यहां पहुंचा दिया। ठीक है, बस यही इतना काम करना है कि रीडिफाइन द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू अल्फा लाइक दिस। नाउ जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू अल्फा। बस इतना ही इसका यूज है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया कि यहाँ पे किस में डिसकंटिन्यूटी रिमूव किया जा सकता है, तो भाई जहां पे ब्रेक हो। Now gx is continuous। सर x इज इक्वल टू अल्फा पे l कैसे हुआ? हमने रीडिफाइन किया, फिर से डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट पे आप फिर से डिफाइन कर सकते हैं डिसकंटिन्यूटी रिमूव करने के।
ठीक है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन यही बनेगा कि इसमें से किस फंक्शन में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहाँ होगा कि जब किसी पॉइंट पे ब्रेक होगा और फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट होगा, तो उस फंक्शन के वैल्यू को रीडिफाइन करके हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, बगैर एग्जांपल के समझ में नहीं आता। तो सर एक मिनट ये नोट कर लेता हूँ। लीजिए, नोट कर लीजिए। यस सर, हो गया। हो गया। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लिया हमने कि एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 when x नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं है, ठीक है, एंड 6 when x is 2। तो पहले यहां देखो कि यहां डिसकंटिन्यूटी है या नहीं। तो क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ एक्स कितना आ रहा है, लिख सकते हैं भाई, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 4। 4 या 4, और f2 कितना है 6। तो लिमिट है 4 और फंक्शन का वैल्यू 6, मीन्स हम क्या लिखेंगे, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक। अब यस सर। मेकिंग कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस बनाना है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस वी विल राइट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, x not equal to 2, and this value is 4 for x equal to 2। ठीक है, for making continuous redefine at x equal to 2। ठीक, तो अब ये डिफाइन हो गया और अब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक, तो एक पॉइंट पे डिफाइन करने से अगर उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वहां रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि बोला जाता है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एफ एक्स इज साइन एक्स बाई एक्स when x not equal to 0 and k when x is 0। ठीक है, find k for which function becomes continuous, for which function becomes continuous at x equal to 0। बोलो k का वैल्यू क्या लिखोगे, सर 1। 1 डेफिनेटली। तो बात समझ में आया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है means x tends to 0 fx must be equal to f of 0। ठीक है भाई, यस सर। अच्छा अब मान लो बोलते हैं हम एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स। सर वो 1 कैसे हुआ? साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट क्या होता है 0 पे। चाहिए सर, यस। ठीक है, तो मॉड एक्स बाई एक्स ये एक फंक्शन है when x not equal to 0 and 2 when x is 0। तो बोल रहे हैं
कि fx has removable discontinuity at x equal to 0, true or false? बोलो, इस फंक्शन का 0 पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। यस सर, फॉल्स। सर पहला वाला तो लिमिट ही नहीं है। लिमिट नहीं है तो फॉल्स होगा। रिमूवेबल कहाँ होगा? जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करता है और फंक्शन का वैल्यू अलग है, वहीं पे एक पॉइंट पे डिफाइन करके हम डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं। समझ गए? सही, कैसे फॉल्स हुआ? बता रहे हैं। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉड एक्स बाई एक्स। मॉड एक्स का नेचर 0 के लेफ्ट राइट में चेंज होता है। यस सर। अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? 0 प्लस, और जब x 0 से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा x बाई एक्स, दिस इज 1। हम पहचानते हैं इसको, सिग्नम फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x by x which is -1, so limit does not exist, limit does not exist। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, नहीं है। कौन सा डिसकंटिन्यूटी है ये? जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है? जंप डिसकंटिन्यूटी। तो इतना बात समझ में आया? सर थोड़ा नोट कर रहे हैं। नोट कर लीजिए। मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट implies that discontinuity cannot be removed। वैक्सीन का पहला डोज लेने से उतना पेन नहीं हुआ था, लेकिन आज मैंने सेकेंड डोज लिया तो मुझे थोड़ा पेन हो रहा है। सर वही जगह पे लगाया है क्या? हाँ, उसी हाथ में तो लगाएंगे, पता नहीं उसी जगह पे तो नहीं बोल सकते, जगह का तो क्या कोई इसमें जान सकता है, लेकिन ठीक होगा सर, कल तक ठीक हो। हाँ। सर हमारा तो पता नहीं कब आएगा हम लोगों का वैक्सीन। आप लोगों को भी बस मिलने ही वाला है। गवर्नमेंट अगर अप्रूव कर देगी तो मिल जाएगा, हमको लगता है जल्दी मिलेगा। मिलना चाहिए अब, मिल सर हमारा स्कूल इस साल तो नहीं खुलेगा। खुले? क्यों? कौन बोला आपको? सर नहीं लगता है। हमको लगता है, हमको लगता एक बार सर बच्चों को वैक्सीन लग जाए उसके बाद खुलने का चांसेस होगा। हमको लगता है वैक्सीनेशन होगा, मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त महीने से शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिना वैक्सीन लगाए काम होगा नहीं। एटलीस्ट 15 प्लस या 12 प्लस को तो लगाना पड़ेगा। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ये तो रहा सवाल कि कंटिन्यूटी हम किसी पॉइंट पे चेक किए। अब कंटिन्यूटी अगर किसी इंटरवल में चेक करना हो तो कब हम बोलते हैं कि पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है? लाइक कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल या इन ओपन इंटरवल लिखते हैं। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में x इंटीजर था? नहीं, x टेंड्स टू 0 था, इंटीजर तो नहीं बोला मैंने। सर LHL में -x -1 भी हो सकता है। 0 माइनस 0 से थोड़ा छोटा है, तो 0 से अगर थोड़ा छोटा तो नेगेटिव हो गया ना, तो मॉड x समझ गया। समझ। तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कैसे बोलते हैं किसी फंक्शन को, वो देखिए। कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होता है?
मैं लिख रहा हूं यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in y equal to fx is continuous in a to b पूरे इंटरवल में implies that fx is continuous for every alpha belonging to a to b. अगर a to b इंटरवल में हर अल्फा के लिए, ठीक है, फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग टू ए टू बी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो गया, इसका मीनिंग क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू अल्फा माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ अल्फा। अगर हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया, मतलब अल्फा का वैल्यू कुछ भी ले ए टू बी और हर पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है। समझ गए बात? यस सर। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ निकालना है वो हम अभी बता देंगे आपको, है ना। लेकिन पहले डेफिनेशन समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस ओपन इंटरवल में कब बोलेंगे, जब इस इंटरवल में हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक, अब क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस कब बोलते हैं वो यहां पे देखते हैं। कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ए टू बी कहने का मतलब क्या है कि ए से लेकर के बी तक ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है, पॉइंट ए पर राइट से कंटिन्यूअस है और बी पर लेफ्ट से कंटिन्यूअस है। तो मैं उसको यहां पे लिख देता हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन a टू b। इसका मीनिंग है नंबर 1, y इक्वल टू एफ एक्स is continuous in open interval a to b. Y equal to fx is continuous from right at x equal to a। इसका मतलब क्या है कि a पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं चेक करना है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ। ये बात समझते हैं ना, a पर राइट हैंड लिमिट और a पर फंक्शन का वैल्यू अगर दोनों सेम हो गए तो हम बोल देते हैं कि लोअर एंड पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझ गए बात को? एंड यस सर। अपर एंड पे लेफ्ट से कंटिन्यूअस हो। एंड y equal to fx is continuous from left at x equal to a. So limit x tends to, sorry, b, not a, b. So limit x tends to b minus fx is fb। ठीक है भाई, क्लियर है? तो a टू बी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो a और b के बीच में, पॉइंट a पर राइट से कंटिन्यूअस हो और b पर लेफ्ट से कंटिन्यूअस। क्लियर है? मतलब एक ग्राफ जो होना चाहिए a टू b, इसका कुछ ऐसा होना चाहिए, एक रफ ग्राफ है ये रहा a और ये रहा b। ठीक है,
ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। ठीक, इतना बात समझते हैं? यस सर। अब कुछ छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है जो जानना जरूरी है। सर 1 मिनट ये थोड़ा लीजिए। सर बोलो। सर एक बार सेकेंड थर्ड पॉइंट फिर समझाएंगे प्लीज। हाँ, मतलब राइट से कंटिन्यूअस मतलब एफ ए और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो, एफ बी और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम हो, एफ ए और राइट हैंड लिमिट, एफ बी और लेफ्ट हैंड लिमिट। आगे का नेचर कुछ भी हो, मान लो अगर हम बोलते हैं कि आगे का नेचर ऐसा है और बी के आगे का ग्राफ ऐसा है, तो भी अगर ए से बी तक पूछा जाएगा तो ये ए टू बी कंटिन्यूअस है। समझ गए? ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है बट राइट हैंड लिमिट फंक्शन का वैल्यू, बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम है, तो हम बोल देंगे कि क्लोज इंटरवल ए टू बी में ये कंटिन्यूअस है। भले ही ये ए पर डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ए का लेफ्ट तो डोमेन में नहीं है ना, ए का लेफ्ट हमारे डोमेन में नहीं है। समझ गए बात को? यस सर। तो अगर ए टू बी चेक करना है मतलब पॉइंट ए पर एफ ए और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, पॉइंट बी पे एफ बी और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, और बीच में सारे पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू और लिमिट इक्वल होना चाहिए। तब हम बोल देते हैं कि ए टू बी फंक्शन ए टू बी इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज थोड़ा देखिए। नंबर 1, y equal to fx is continuous at x equal to alpha, gx is y equal to gx is continuous at x equal to alpha, ये if है, then k1 times fx plus minus k2 times gx, k times fx by gx if g alpha not equal to 0 are also continuous at x equal to alpha। ठीक है, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और उनको हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो क्या होंगे? वो कंटिन्यूअस ही होंगे। इतना तो बात समझ में आना चाहिए, बहुत बेसिक सा बात है। सेकेंड प्रॉपर्टी कि अगर एक कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, हमने लिखा fx is if y equal to fx is continuous at x equal to alpha and y equal to gx is discontinuous at x equal to alpha। fx कंटिन्यूअस है और gx डिसकंटिन्यूअस है, देन k1 टाइम्स fx प्लस माइनस k2 टाइम्स gx is discontinuous। And fx into gx may be continuous।
मे बी कंटिन्यूअस। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक हम ले लेते हैं कि fx इक्वल टू x, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। fx इक्वल टू x is continuous at x equal to 0. gx equal to 1 by x is discontinuous at x equal to 0. ये अपने आप में ही क्लियर है, क्लियर है या नहीं? तो fx इंटू gx क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, fx into gx is continuous at x equal to 0। क्लियर है भाई? यस सर। तो ये तो वो केस हुआ कि जब एक कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। अब दूसरा केस क्या बनता? पहले हमने दोनों कंटिन्यूअस लिया, फिर एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस लिया, अब हम दोनों को डिसकंटिन्यूअस लेते हैं। थर्ड केस, y इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, वैक्सीन जहां लग रहा है वहां किसी को रोका नहीं जा रहा है हाफ एन आवर और 1 घंटे के लिए। सर आपको तुरंत लग गया? हाँ, मैं तो गया यहाँ पे, एक सेंटर पे गया, वहां बहुत भीड़ था, मैंने छोड़ दिया उसको। दूसरे सेंटर पे गया, वहां बोले कि 10 मिनट लगेगा, हमने कहा ठीक है, वहां लाइन में लग गए, 10 मिनट में लग गया। अच्छा ही है सर। मैं इस बार बुक करके नहीं गया था। y इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था या प्राइवेट? ना गवर्नमेंट, प्राइवेट में इन सबका भरोसा नहीं है। y इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू अल्फा। y equal to gx is also discontinuous at x equal to alpha. Then इस केस में fx plus minus gx, k1 fx plus minus k2 gx and k times fx into gx may be continuous at x equal to alpha। ठीक है, अगर दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। फॉर एग्जांपल कि इसके लिए इसको हमने लिख दिया a, इसको लिख दिया b, तो a के लिए एग्जांपल क्या है कि fx इज, मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस, greatest integer x is discontinuous at every integer point, या at x equal to 1 लिख लेता हूं मैं। gx is 3 minus greatest integer x is also discontinuous at x equal to 1, but fx plus gx दिख गया भाई, fx plus gx is continuous at x equal to 1। क्लियर है? अगर हम दोनों वाला ये ए वाला एक बार सर वापस बता दें। देखिए, एक फंक्शन हमने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ अगर आपको याद हो तो वो हर इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, यस सर।
और gx हमने लिया 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये भी हर इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। बट अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो दोनों को ऐड कर देंगे तो fx प्लस gx क्या हो जाएगा 3, एंड fx प्लस gx इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस। समझ गए? यस। अच्छा, b के लिए बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो b के लिए एग्जांपल देखो, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ही ले लो। fx इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 और gx हमने ले लिया 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। देखो दोनों ही इंटीजर वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है? बोथ आर discontinuous at integer values. Clear? Yes. और अगर दोनों ही इंटीजर वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस है तो इनका प्रोडक्ट क्या है? बट fx इंटू जी एक्स, ये क्या है? बट fx इंटू जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू इंटीजर, है या नहीं? हाँ सर। अब कुछ पॉइंट है जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है। क्या है कि सबसे पहला चीज कि हमने आपको बताया था सारे एलिमेंट्री फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, ठीक? पॉलिनोमियल, आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक? पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल कहीं हम देख रहे हैं तो उसको चेक करने का जरूरत नहीं है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देन लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, functions are continuous in their domain, ठीक है? ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। क्लियर? यस सर। अब अगर आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, मान लो पूछा जाता है कि कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी निकालना है, सो इन एनी इंटरवल for point of discontinuity, find points where denominator is 0। डिनोमिनेटर जहां 0 है वहां पे डिसकंटिन्यूटी हमको चेक करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जहां पे डिनोमिनेटर 0 है वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है? तो हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस होगा, बट हो सकता है ना? यस। जहां पे डिनोमिनेटर 0 है वहां हमको डिसकंटिन्यूटी चेक करना चाहिए। अगर कहीं ऐसा है, या बल्कि ये हमने गलत लिख दिया, मान लीजिए ऐसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx, ग्रेटेस्ट इंटीजर fx के केस में फाइंड पॉइंट्स where fx is इंटीजर। जहां पे fx इंटीजर होगा वहां पे उस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है ना? सी, अगर मान लीजिए फ्रैक्शनल fx है तब क्या करेंगे? फाइंड पॉइंट्स वेयर fx इज इंटीजर।
फ्रैक्शनल पार्ट भी कहाँ चेंज होता है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर्स में। इंटीजर्स में। तो जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर होगा वहां पे हम इसको चेक करेंगे कि ये डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। तो ये आपको कुछ बेसिक बताए जा रहे हैं, ये कोई रूल नहीं है बट इन जनरल यही होता है। सिग्नम ऑफ एफ एक्स, अगर सिग्नम ऑफ एफ एक्स है तो कौन सा पॉइंट निकालेंगे? फाइंड पॉइंट स्क्वायर एफ एक्स इज 0। सिग्नम फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? सिग्नम फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? जहां पे उसका वैल्यू 0 होता है। हमने सिग्नम ऑफ एक्स आपको दिखाया था। सिग्नम ऑफ एफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स क्या था? इफ एक्स इज पॉजिटिव देन सिग्नम एक्स इज 1, इफ एक्स इज नेगेटिव देन सिग्नम एक्स इज -1 एंड इफ एक्स इज 0 देन सिग्नम एक्स इज 0। ऐसा बताया था ना? यस सर। तो सिग्नम फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? जहां पे फंक्शन का वैल्यू 0 हो। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, फाइंड पॉइंट्स वेयर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन ही चेंज हो गया, जैसे हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे कि किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा था, तो वहां हम चेक करेंगे। फाइंड पॉइंट्स वेयर डेफिनेशन ऑफ, कोई बोल नवीन रहा है, म्यूट कर लो। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस। ठीक है, फाइंड पॉइंट्स वेयर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस। इतना बात समझ में आता है कि इतने पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी हमको चेक करना चाहिए कि यहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो। जहां पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला वैल्यू इंटीजर हो रहा हो। सिग्नम है तो एफ एक्स 0 हो रहा हो, या फंक्शन का डेफिनेशन ही चेंज हो रहा हो। अगर ऐसे केसेस हैं तो यहाँ पे हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। इतना बात समझ में आता है या नहीं? बोलो। यस सर। अगर इतना समझ में आता है तो एक चीज जान लीजिए कि कंटिन्यूटी में और कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूटी में पढ़ना इतना ही है। अब इस पे क्वेश्चन करना है, इस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होगा। तो देखिए, लिख लिया भाई या लिख रहे हैं अभी? सर वो आई और ओ आई इंटीजर। इंटीजर। अच्छा, ओ उसमें फंस गए, आई ने फंसा दिया। हो गया भाई? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है, आप में से किसी ने एनसीईआरटी बुक देखा था क्या? कौन से चैप्टर का सर? कंटिन्यूटी? नो सर। थोड़ा देखिएगा, अब आज देखिएगा, है ना? एफ एक्स सर मंडे देख लेंगे। हाँ मंडे देखिएगा, चलिए कोई बात नहीं। एफ एक्स इज, सर बुक का कवर पेज दिखा। हाँ अच्छा चलो ठीक है, वो भी एक अच्छा काम है। एक्स बाई mod x plus 2x square when x not equal to 0 and k if x is 0, find k if function is continuous at x equal to 0. Find k if function is continuous
एट x इक्वल टू 0। बोलो भाई क्या होना चाहिए? कि k का वैल्यू क्या हो कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए। चलो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा करते हैं, पहले आप देखिए क्वेश्चन देखिए। 1 हो सकता है, देखते हैं। अगर हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, नॉट एग्जैक्ट 0, लिमिट का मतलब कि 0 से थोड़ा ज्यादा या 0 से थोड़ा कम। तो अगर 0 पे हम fx का लिमिट निकालते हैं तो ये क्या होता है भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई मॉड x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब 0 प्लस अगर होगा तो लिमिट क्या आएगा? थोड़ा सोचो, मॉड x की जगह क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और लिमिट क्या आया? यस सर 1 1। यस और सर 0 माइनस हुआ तब क्या आएगा? -1। -1। तो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि निकालना पड़ेगा, मॉड x इन्वॉल्व है, तो राइट हैंड लिमिट आया 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आया -1। ठीक है भाई, चेक करो। यस सर अब दोनों लिमिट अगर अलग है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है? नो सर। नो सर क्या लिखेंगे? नो वैल्यू ऑफ के, नो वैल्यू ऑफ के। या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। बात क्लियर? यस सर ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अब आप थोड़ा ट्राई कीजिए। अब क्वेश्चन है fx is cos square x minus sin square x -1 divided by root x square plus 1 -1 if x not equal to 0 and k when x is 0। ठीक है, फाइंड के, बिल्कुल सेम क्वेश्चन में बोल रहा हूं, फाइंड के इफ fx is continuous at x equal to 0। चलो ये क्वेश्चन करो। अब थोड़ा सा आपको ट्राई करना चाहिए, ये एक बार आप ट्राई कीजिए। अगर देखिए ऐसा फंक्शन होगा कि 0 पे नेचर चेंज नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। अगर 0 या गिवन पॉइंट पे नेचर चेंज हो रहा है, नेचर चेंज होने का मतलब कि फंक्शन का डेफिनेशन या तो चेंज हो या उसमें कोई ऐसा फंक्शन इन्वॉल्व हो जिसका नेचर चेंज हो। लाइक प्रीवियस केस में एक मॉडुलस था जो नेचर चेंज कर रहा था। ठीक है, तो वहां हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड निकाला। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन लाइक इसमें 0 पे अगर हम देखते हैं तो 0 पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं जिसका नेचर चेंज हो रहा हो या जिसका वैल्यू चेंज हो रहा हो, डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में लेफ्ट और राइट निकालने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यस सर अच्छा, थोड़ा ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए।
सर -4। -4, ओके। ये और भाई बाकी लोग भी कुछ निकालिए, सबका कुछ ना कुछ आना चाहिए। -4 करेक्ट है। देखिए अगर हम लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, fx 0 प्लस माइनस के लिए fx क्या है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x -1। तो बेटर होगा कि इसको मैं -2 साइन स्क्वायर x लिख दूं क्या, है या नहीं? सर -1 को cos स्क्वायर के पास ले जाइए। हाँ वही तो मैं बोल रहा था कि इसको मैं -2 साइन स्क्वायर x लिख दूं न्यूमरेटर को, ठीक है? सर cos 2x नहीं होगा? cos स्क्वायर x -1 को माइनस साइन स्क्वायर x नहीं लिख सकते क्या? यस सर। वही तो लिखा मैंने, ठीक है। नीचे वाला क्या दिख रहा है, इर्रेशनल। इर्रेशनल का इलाज एक ही है भाई, रेशनलाइज करना है इनको। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें कि √x² + 1 तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा या नहीं? यस सर। अब ये कहानी तो एंड हो गया, ये तो हो गया 1, ये क्या हो गया 2 एंड 2, तो लिमिट क्या आया -4। अब अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx -4 है तो यही क्या होना चाहिए, यही वैल्यू होना चाहिए f0, होना चाहिए नहीं? क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि फंक्शन का 0 पॉइंट पे लिमिट और 0 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। क्लियर? यस सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि fx is (1 - cos 4x by x² if x is less than 0 and a if x equal to 0 and √x by √16 plus √x -4 if x greater than 0. Find a if f is continuous at x equal to 0. अब यहां एक चीज देखिए कि 0 के लेफ्ट में फंक्शन अलग है और 0 के राइट में फंक्शन अलग है। तो यहाँ 0 पे देखते ही पता चल रहा है कि 0 पे इसका नेचर चेंज हो रहा है, 0 पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमको निकालना ही निकालना है। कई बार क्या होता है, हम लोग गलती कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और उसको लिख दिया f0 और आगे बढ़ गए। और कई बार धोखा दे देता है ये एडवांस में कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ जाता है। ठीक है, आपने ऊपर वाला देखा लेफ्ट हैंड लिमिट सर 8 होगा, तो आपने a लिख दिया, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब तक दोनों इक्वल नहीं आ जाए तब तक हम f0 डिसाइड नहीं करेंगे या f अल्फा डिसाइड नहीं करेंगे।
तो दोनों लिमिट निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। सर दोनों में 8 आ रहा है। दोनों में 8 आ रहा है, तो दोनों में 8 आ रहा है तब करेक्ट है। कीजिए भाई, बाकी लोग भी कीजिए फटाफट। यस सर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, सर 8 आ रहा है। 8 आया। किसी को इसमें डाउट हो रहा है, 8। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बोलो तो थोड़ा, अगर किसी को डाउट हो रहा है। यस सर। डाउट है? अच्छा ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, पहले इसको 16 से डिवाइड करो, 16 से मल्टीप्लाई करो, पहला काम करो ये इतना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 16। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को रिड्यूस हो रहा है या नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने बोला रिड्यूस हो रहा है। हाँ सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 8 आया। यस सर। अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए रेशनलाइज करो, इर्रेशनल फंक्शन आ गया, उसका एक ही रास्ता है, उसका एक ही तरीका है, मैं बार बार बोल रहा हूं, और वो क्या है कि उसको रेशनलाइज करो। ठीक है, इर्रेशनल फंक्शन लिमिट्स में आया है या और भी कहीं आया है, तो रेशनलाइजेशन से आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। बात क्लियर? रेशनलाइज करो, देखो आता है या नहीं आता है। आ गया? यस सर। हाँ यस सर। चलो ठीक है, तो हम भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर and if the function defined as like this is continuous in the interval 0 to infinity। इन्होंने बता दिया कि 0 से इंफिनिटी तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ध्यान देने वाली बात है कि वो ए और बी जानना चाहते हैं। अगर पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो मतलब हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं? बोलो भाई, हर पॉइंट यस सर। से इंफिनिटी के बीच में कंटिन्यूअस होगा। तो इसका कंटिन्यूटी कहाँ चेक करना चाहिए? जहां 1 पे और √2। यस, जहां पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा हो और डिनोमिनेटर 0। तो डिनोमिनेटर अगर 0 करोगे तो वो तो √2 से इंफिनिटी में नहीं है, तो डिनोमिनेटर वाले कंसेप्ट का यहाँ जरूरत नहीं है। तो हमारे पॉइंट क्या क्या जनरेट हुए? 1 एंड √2। इन पॉइंट्स पे चेक कर दीजिए कंटिन्यूटी, ए और बी अपने आप मिल जाएगा। वन पे दिख रहा है 2/a इज इक्वल टू √2। यस, बी भी निकाल दो भाई। टू बी स्क्वायर माइनस 4b, √2 का क्यूब 2√2, √2 4, 2b स्क्वायर माइनस 4b इज 4, b स्क्वायर माइनस 2b इज 2। ऑप्शन दे दूं? चलो ऑप्शन दे देता हूं, है ना, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। ये रहा ऑप्शन। चलो अब बोलो। ए का वैल्यू तो दोनों हो सकता है ना, प्लस माइनस √2। यस सर। तो देख लो कौन सा आ रहा किस पे।
फाइनली यही बना होगा। जब 1 पे चेक किया तो एक इक्वेशन बना a²2, मतलब a हो गया ±√2, है या नहीं है भाई? सर थोड़ा कर दीजिए। कर सर देगा। ऑप्शन सी। अच्छा देखो, एट x = 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? इक्वल टू f(1). तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा भाई? यहाँ पे डालो x को 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 - 2x² (a). 1 माइनस के लिए फंक्शन यही होगा ना, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 = a², मतलब a क्या आया? ±√2 आया या नहीं? चलिए बताओ, इसमें डाउट है क्या? नो सर। अच्छा अब √2 पे चलते हैं। एट f(√2) कितना हो गया? f(√2) कुछ भी हो सकता है, ±√2। नाउ राइट हैंड लिमिट एट √2 एट x = √2। √2 पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा? 2b² - 4b/2√2। चेक करो ऐसा आया या नहीं? आ रहा है या मैं लिख दूं यहाँ पे? यस सर। लिमिट x टेंड्स टू √2 प्लस √2 के लिए फंक्शन है 2b² - 4b/x³। डाल दो x को √2, तो इतना आ गया। यस सर। या चाहो तो भाई 2 से डिवाइड कर लो, सो b² - 2b/√2। और फंक्शन का वैल्यू क्या कहता है? ±√2। तो एक बार +√2 पे वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार -√2 पे। ठीक है, तो +√2 पे क्या आ रहा है? b। when a is √2 then b निकालो, when a is -√2 then b निकालो। निकाल सकते हैं नहीं? यस सर। क्या क्या आया बोलिए, कोई मैच कर रहा है? या कर दिया जाए? सर ऑप्शन सी कर रहा हूँ। अच्छा v² - 2b प्लस, बल्कि माइनस के लिए प्लस हो जाएगा तो मैं इसमें माइनस प्लस लिख देता हूँ। माइनस प्लस ये धोखा दे रहा है, ये 0 तो निकाल लीजिए। यस सर, ऑप्शन सी सर कर रहा है। ऑप्शन सी का तो ठीक है, सी को करेक्ट कर दो। बात समझ में आया? यस सर। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? बोलिए। सर थोड़ा फिर से बोल देंगे, वो 1 से √2 क्यों लिए? 1 से √2 क्यों लिए? 1 एंड √2 क्यों लिए, यही ना? हाँ सर। ये 1 पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। अगर 0 से 1 में बोल रहे हैं तो 0 से 1 में ये तो एक पॉलिनोमियल है ना, और ये पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, नो प्रॉब्लम। हाँ सर। 1 पे डेफिनेशन चेंज हुआ तो 1 को तो लेना ही लेना है, √2 को तो लेना ही लेना है। अब √2 से इंफिनिटी में देख रहे हैं इसको कि √2 से इंफिनिटी में इसका डेफिनेशन कहीं चेंज हो रहा? नहीं, इसका डेफिनेशन 0 पे हो सकता है, बट 0 तो यह नहीं है, 0 तो बाहर है। तो मतलब अब कहाँ चेक करना है? जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ चेंज हुआ? 1 एंड √2। यस सर। 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर लिया, √2 पे कंटिन्यूटी चेक कर लिया। अभी ठीक है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो आगे नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है? यस सर। हाँ यस सर। तो ठीक है भाई, मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि अटेंड